ये जोरदार तालियां बजाए, इनसे मैं बहुत खुश हूँ। खुदा हम बच्चों को बरकत दे। मसीह के बाबरकत नाम में आज दोपहर, क्योंकि वक्त गुजरता जाता है, मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। और जितने मुझे देखने वाले हैं नेशनल तौर पर, इंटरनेशनल लेवल पर, कोई फॉरेनर है या कोई नेशनल है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आमीन। मैं नदीम भाई को कह रहा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर मी, कि पादी साहब अभी ऑनलाइन होंगे, अभी ऑनलाइन होंगे, लेकिन वक्त तो तेजी के साथ गुजर गया है। और मैंने इनको ये भी कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो खजूरों का त्योहार होगा, हम पूरे तौर पर बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करेंगे। है उस दिन सरमन नहीं होगा, हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। बहनोरीन, आपसे गुजारिश है कि आपने मुझे एक हफ्ता पहले बताना है, अगले साल एक हफ्ते पहले मुझे बताना है। ये मुझे इन्फॉर्म कर देते, भाई साहब ये डेट, भाई साहब ये। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे पास काम कुछ ज्यादा होता है और सोचने वाला सिर्फ एक माइंड होता है। तो आपने अगले साल खजूरों के एतवार से एक हफ्ते पहले बता देना है कि भाई साहब हम बच्चों के साथ खजूरों का एतवार सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। फिर हम और अच्छे तरीके से अपने बच्चों को टाइम देंगे और अपने बच्चों के साथ मिलकर सीखेंगे। आमीन। जल्दी के साथ खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। बेस थोड़ी ज्यादा कीजिएगा, शार्प कम कीजिएगा। जकरिया की किताब, ओल्ड टेस्टामेंट में सेकंड लास्ट किताब है, मिलाकी से पहले। जकरिया की किताब, उसका नामा बाप और उसकी नामी आयत, सफा नंबर 887 पर यह इक्तबास आपको मिलेगा। जकरिया की किताब, जकरिया का सहीफा, उसका नाम बाप और उसकी नामी आयत से लेकर नामी आयत तक सिर्फ एक ही आयत में पढ़ूंगा। खुदावन की आवाज को समात फरमाइएगा। ए बिन्ते सयून, तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब कहेगा आमीन। बुलंद आवाज के साथ भाई भी ये कहें आमीन। देखने वाले और सुनने वाले भी यही कहें आमीन। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा कर कहिएगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद, मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूं। बुलंद आवाज के साथ कहिएगा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूं। ऐ खुदावंद, मैं तेरे कलाम को कबूल करने के लिए तैयार हूं। ऐ खुदावंद, मैं तेरे कलाम पर अमल करने के लिए तैयार हूं। तो अमल करना है तो मेरा टॉपिक है बीहोल्ड योर किंग। अपने बादशाह को मजबूती से थाम लीजिएगा। अपने बादशाह को, जो गधे पर बैठा है, इन जवान गधे पर बैठा है, उसे मजबूती के साथ थाम लीजिएगा। क्योंकि जब आप उसे मजबूती के साथ थाम लेंगे, बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। आमीन। बरकत के दरवाजे, रहाई के दरवाजे, मखलसी के दरवाजे, नजात के दरवाजे, शादमानी के दरवाजे, प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे। बोलिएगा, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी मर्दों के वसीले से आती है। आपने मेहनत करनी है, आपने रुपया पैसा कमाना है, और आपके हाथों को अगर खुदा बरकत ना दे तो प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। आमीन। इसलिए प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो किसको होल्ड करना है? किसको? बिहोल्ड योर किंग, बिहोल्ड योर किंग, बिहोल्ड योर किंग। अपने बादशाह को मजबूती से थाम लीजिएगा। इससे पहले कि आपने ये सरमन नहीं सुना, लेकिन इससे पहले कि क्या आपने मसीह को मजबूती से थामा है? ए खुदावंद, मैं तुझे जाने ना दूंगा। कुश्ती लड़ता है
लड़ाई लड़ता है, कहता है खुदा मैं तुझे जाने ना दूंगा until you will not bless me। उस वक्त तक जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब आपने उसको मजबूती से थाम लेना है तो खुदावंद आपको बरकत देगा। आमीन। कलाम क्या कहता है कि उस औरत ने जिससे 12 बरस से खून जारी था उसके पलड़े को छू लिया, और जब हम यूनानी मतन में देखते हैं तो कलाम यह कहता है कि उसने मजबूती के साथ उसे थाम लिया, उसे पकड़ लिया, और जब आप मजबूती के साथ उसे थाम लेंगे वो आपको बरकत दिए बगैर नहीं जाएगा। आमीन। बिहोल्ड योर ज्यादा मुश्किल तो नहीं है टेक्स्ट। बिहोल्ड योर, अपने बादशाह को मजबूती से थाम लेना है। मेरे अज़ीज़ों, ये टेक्स्ट ज़करिया की किताब, उसका नामा बाप और उसकी नामी आयत को जो हमने पढ़ा है, इसके अंदर एक बादशाह का जिक्र हमें मिलता है। एक बादशाह है, और ये टेक्स्ट जो है डिपिक्ट करता है, जाहिर करता है, 3 नुकात को जाहिर करता है। कितने नुकात को? 3 नुकात को जाहिर करता है कि यीशु मसीह बादशाह है। यीशु मसीह बादशाह है। 3 नुकात को, 3 नुक्तों को वो बयान करता है कि यीशु मसीह ही बादशाह है। यीशु मसीह ही बादशाह है। पहली चीज जल्दी के साथ, मेरे अज़ीज़ों, आपने खजूरों के त्योहार से बहुत कुछ सीखा कि आज खजूरों का त्योहार है, लोग खजूरों का त्योहार मना रहे हैं। ठीक है, तमाम कलीसियों में ये दिन मनाया जाता है। फिर आप कहते हैं कि तकरीबन तमाम कलीसियों में ये पुरजोर तरीके के साथ मनाया जाता है। लोग जो हैं वो डालियां अपने हाथों में लेकर लहराते हैं और नारे मारते हैं। ये तमाम बातों को आप जानते हैं अच्छे तरीके से। और फिर ये भी बताया जाता है कि ईद फसा से तकरीबन 6 दिन पहले इस ईद को मनाया जाता है। इसलिए इन तमाम बातों को छोड़कर जल्दी के साथ मैं अपने उस कलाम की तरफ बढ़ूंगा, उस मतन की तरफ बढ़ूंगा, उस टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा कि यीशु मसीह को मजबूती से थाम लीजिएगा। यीशु मसीह को मजबूती से थाम लीजिएगा। यीशु मसीह को मजबूती से थाम लीजिएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मजबूती से थामना है अब आपने, ऐसा ना हो कि वो छुड़ा दे। अब ये देखें, मुझसे ज्यादा नौजवान है, इसकी उम्र शायद 30 साल है, लेकिन मेरी उम्र 50 साल है। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ लूंगा मजबूती के साथ तो ये कभी मुझसे छुड़ा नहीं सकता। बेशक मुझसे ये जवान है, जोरावर है, जो मर्जी है, लेकिन अगर मैं इसको मजबूती से मैंने पकड़ लिया तो ये मुझसे छुड़वा नहीं सकेगा। आमीन। इसी तरह आपने मसीह को भी मजबूती के साथ पकड़ लेना है, मजबूती के साथ पकड़ लेना है और छोड़ना नहीं है, और कहना है ऐ खुदावन, जब तक के तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आमीन। टॉपिक क्या है? बिहोल्ड योर, बादशाह को मजबूती के साथ थामना। पहली बात, इस बादशाह के अंदर क्वालिटी क्या है कि हम उसको मजबूती के साथ थामे? वजह क्या है? तो पहली चीज, द मैजेस्टी ऑफ द किंग, यानी कि इस बादशाह की अजमत, इस बादशाह की अजमत है। और अजमत भी कैसी है हमने उसको देखना है। अगर भाई कोई अजीम शख्स है ना, तो फिर ही हम अजीम शख्स के बाजू को मजबूती के साथ थाम लेंगे ताकि ये हमें आगे स्टेज पर लेकर जाए। और अगर कोई अजीम आदमी ही नहीं है तो क्या हम उसको थामेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे हमें कोई फायदा हासिल नहीं है। लेकिन इस बादशाह की अजमत यह है कि अगर हमने उसको थाम लिया तो फिर हमें बरकत मिलेगी। पहली चीज, द मैजेस्टी ऑफ द किंग, इसके अंदर जो उसकी अजमत है, उसकी अजमत है। उसकी अजमत कौन सी अजमत है? उसकी अजमत कैसी अजमत है? मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस में जब हम ज़करिया की किताब, उसके नाम बाप और उसकी नामी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम ये कहता है, द मैजेस्टी ऑफ हिज राइचियसनेस,
यानी कि उसकी रास्तबाजी की अजमत है कि उसके अंदर, उस पर्सनालिटी के अंदर जो है वो रास्तबाजी है, वो रास्तबाज शख्स है। उसकी अजमत के अंदर रास्तबाजी का अंसर छिपा हुआ है। वो है तो बादशाह, लेकिन बहसियत बादशाह होने के नाते उसके अंदर रास्तबाजी है। और अगर आप रास्तबाज लोग नहीं हैं तो उस रास्तबाज शख्स को मजबूती के साथ थाम लेंगे तो आपकी नाराजगी जो है वो रास्तबाजी में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने तो रास्तबाज शख्स को मजबूती से थाम लिया है। आमीन। आपने उस बादशाह को जिसके बारे में लिखा है वो सादिक है। कलाम ये कहता है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। और इसमें लिखा है कि वो सादिक है। He is a righteousness person। वो सादिक है। उसके अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी ये है कि वो सादिक है, वो सादिक है। और दूसरी चीज, द मैजेस्टी ऑफ हिज लोलीनेस। एक लोलीनेस होता है, एक लोनलीनेस होता है। लोनलीनेस का मतलब है तन्हाई। लोनलीनेस का मतलब क्या होता है? तन्हाई। और LOW लो नीचे, लोलीनेस का मतलब क्या होता है? आजिज़ी। क्या है? आजिज़ी। द मैजेस्टी ऑफ हिज लोलीनेस, यानी कि उसकी आजिज़ी की अजमत है उसमें कि वो आजिज है, वो आजिज है। आज हमें एक फूल लग जाए ना तो हम अकड़े नहीं समाते, लेकिन ये तो यीशु मसीह है जो खुदावंदों का खुदा है, ये तो बादशाहों का बादशाह है, ये तो खुदा का इकलौता बेटा है, ये तो मसीह है जिसने मेरी खातर और आपकी खातर सलीब पर जान दी है। और इसको वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला नाम है। ऐसा नाम भी इसके पास है जो किसी के पास ऐसा नाम नहीं है। इसी शख्स ने, इसी पर्सनालिटी ने आसमान पर से जब एक बड़ी आवाज आई कि कौन है इस तमार को लेने वाला और इसकी मोहरों को खोलने वाला, तो सब खामोश थे। लेकिन मसीह ने कहा कि मैं हूं, इस तमार को लूंगा और इसकी मोहरों को तोड़ूंगा। मेरे अजीजों, इस कदर कुदरत वाला है, इस कदर बरकत वाला है, इस कदर हशमत वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा का कलाम ये कहता है कि वो आजिज है, वो आजिज है। अगर आमर भाई को खुदा ने बहुत बरकत दी, मेरा दिल शाद होता है। इन्होंने ये 1 घंटा प्रस्तुत करते थे, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई अब 1.5 घंटा प्रस्तुत किया करें, मेरा रूह जो है वो अभी भीगा नहीं होता। अब 1.5 घंटा प्रस्तुत किया करें, 1.5 घंटा प्रस्तुत करते हैं। और अगर जितनी बातें आज हमने इनके बारे में सुनी है और अगर वो इन बातों को अपने अंदर लेकर आजिज़ी के बजाय सीधे हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो फिर शायद जो बरकत खुदा ने इनको कसरत के साथ, फयाजी के साथ दी है, शायद वो वापस ले ले। इसलिए कलाम ये कहता है कि द मैजेस्टी ऑफ हिज लोलीनेस, उसकी आजिज़ी की अजमत है, उस पर्सनालिटी के अंदर आजिज़ी है। और अगर हम उसको मजबूती के साथ थाम लेंगे तो फिर हम भी आजिज़ हो जाएंगे, हम भी आजिज़ हो जाएंगे। अगर कोई चाहता है कि वो आजिज़ बनना चाहता है तो कलाम क्या कहता है कि बीहोल्ड योर किंग, अपने बादशाह को मजबूती से थाम लो, अपने बादशाह को मजबूती के साथ थाम लो। जब आप अपने बादशाह को मजबूती के साथ थाम लेंगे आप आजिज़ बन जाएंगे, आप आजिज़ बन जाएंगे। दूसरी बात,
मेरा टॉपिक है बी होल्ड योर किंग, अपने बादशाह को पकड़ लेना। और उसके अंदर पहला जो नुक्ता है वो नुक्ता ये था कि द मैजेस्टी ऑफ द किंग, यानी कि बादशाह की अजमत। और बादशाह की अजमत के अंदर हमें उसकी रासबाजी नजर आती है और उसकी आजिज़ी नजर आती है। दूसरा नुक्ता, द मैजेस्टी ऑफ द किंग, बादशाह की महारत। बादशाह के अंदर जो महारत है वो कौन सी है? बैसियत बादशाह होने के नाते से, वो बादशाह है ना, तो बैसियत बादशाह होने के नाते से उसके अंदर क्या, उसके अंदर महारत क्या है? पहली चीज, पहली महारत हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि एज ए किंग ही कमांडेड दी कोर्ट, वो हुक्म सादिर करता है, वो हुक्म देता है। जब हम मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह और उसके शागिर्द जो हैं वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगा के पास आए तो यीशु मसीह ने कमांड किया, यीशु मसीह ने कमांड किया, हुक्म सादिर कर दिया, हुक्म दे दिया, हुक्म को जारी कर दिया कि जाओ जाओ जाकर गधी के बच्चे को मेरे लिए ले आओ, गधी के बच्चे को मेरे लिए ले आओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कहे तो कह देना कि खुदावन को इसकी जरूरत है। कमांड किया है, इख्तियार है उसके पास, ना सिर्फ शागिर्दों पर, ना सिर्फ यरूशलेम में बल्कि दूसरे इलाकों में भी उसका इख्तियार पाया जाता है। और जब आप उस बादशाह को होल्ड कर लेंगे, जब आप उस बादशाह को मजबूती से थाम लेंगे, तब फिर वो बादशाह आपको इख्तियार देगा कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और अभी इसकी देखी अंदर की सारी कुत्तों पर खाली पा जाओ। इख्तियार, अगर उसके पास इख्तियार है तो वही इख्तियार वो आपको देगा। और ना सिर्फ इस चर्च में बल्कि पूरी दुनिया में वो आपको अपना इख्तियार देगा। आमीन, वो अपना इख्तियार देगा। और इसी का सब पॉइंट, इसी का सब पॉइंट यह है, एज ए किंग ही कंट्रोल द कोर्ट, यानी कि बैसियत बादशाह होने की हैसियत से उसको कंट्रोल करना भी आता है, उसको कंट्रोल करना भी आता है। पहले हुक्म सादिर करता है और फिर हुक्म के बाद कलाम ये कहता है 21वें बाब की 7वीं आयत, मत्ती की इंजील 21वां बाब पर उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। यानी कि यीशु मसीह गधी पर बैठ गया, यानी कि गधी के बच्चे को उसने होल्ड कर लिया, गधी के बच्चे को होल्ड कर दिया। आपको पता है गधे के बारे में, मैंने 15 साल देखा ये। हमारे इस साथ वाले घर में गधी बंदी होती थी चाचू की, तो मैं देखता था बस औकात अगर कोई और आता था ना उसको खोलने के लिए तो वो दलतियां मारती थी, वो दलतियां मारती थी। वो मां सवाए चाचू के कोई शख्स उसको होल्ड नहीं कर सकता था, नहीं था कर सकता उसको होल्ड। क्यों? क्योंकि वो उसके मालिक नहीं थे। लेकिन कलाम ये कहता है कि यीशु मसीह जो वो गधी थी उसका मालिक नहीं था, क्योंकि कलाम ये कहता है कि अगर कोई तुमसे पूछे, यानी कि अगर मालिक पूछे कि भाई इस गधी को कहां पर लेकर जा रहे हो, तो कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह जो है उस गधी का मालिक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद, मालिक ना होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने उस गधी को क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया।
क्या कंट्रोल कर लिया। मेरे अज़ीज़ों, जब आप मसीह को होल्ड कर लेंगे, मसीह को पकड़ लेंगे, मसीह को अपने हाथों में ले लेंगे, जकड़ लेंगे और उससे कहेंगे कि खुदावंद मैंने तुझे जाने नहीं देना, बिहोल्ड योर किंग, जब आप अपने बादशाह को मजबूती के साथ पकड़ लेंगे तो फिर वो आपको कंट्रोल, वो आपको इख्तियार भी देगा, वो आपको हालात पर कंट्रोल करने की हिकमत और दनाई भी देगा। बज़ौक़ात खानदान में ऐसे मामलात आ जाते हैं कि आप उन हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही ना बज़ौक़ात ऐसी बातें आ जाती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अगर आप मसीह को होल्ड कर लेंगे तो फिर आप उन तमाम तर बातों को जो आपके ख़ानदान में, आपकी कलीसिया के अंदर होंगी, फिर आपको खुदा हिकमत और दनाई देगा कि आप उन पर कंट्रोल कर जाएंगे, ओवरकम कर जाएंगे, गालिब नहीं होंगे, गालिब हो जाएंगे, मगलूब नहीं होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप उन हालात को कंट्रोल कर लें, आप उन हालात का मुकाबला करें और वो हालात आपके सामने घुटने टेक दें, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब आप मसीह को, यीशु मसीह को भी होल्ड कर लेंगे, पकड़ लेंगे, थाम लेंगे मजबूती के साथ। आमीन। तीसरी और आखिरी बात, जल्दी के साथ, तीसरी और आखिरी बात है द मिस्ट्री ऑफ द किंग। द मिस्ट्री ऑफ द किंग यानी कि उस बादशाह की खिदमत क्या है तो वो बादशाह, और बादशाह की अजमत भी है, बादशाह के पास महारत भी है, और अब महारत के साथ साथ उस बादशाह की खिदमत क्या है, उस बादशाह की खिदमत क्या है जिसको आपने पकड़ना है, जिसको आपने पकड़ना है, उसकी खिदमत क्या है, उसकी मिनिस्ट्री क्या है। कलामे मुकद्दस में हम देखेंगे 3 बातें। पहली चीज यीशु मसीह के ताल्लुक से है कि ही ब्रिंग्स साल्वेशन, वो नजात को लाता है। उसकी मिनिस्ट्री क्या है, उसकी खिदमत क्या है? उसकी खिदमत यह है कि वो नजात को लाता है। कहां से नजात को लाता है, ये जरूरी बात। हम नजात को तो लाता है, ये ठीक है, लेकिन कहां से लाता है इसको देखिएगा। कलाम मुकद्दस में यह हम देखेंगे, he brings salvation from the plenty of sin। वो गुनाह की सजा से, वो गुनाह की सजा से निजात लेकर आता है, वो गुनाह की सजा से निजात लेकर आता है। किसी को उम्र कैद, किसी को फांसी, किसी को मौत सुना दी जाए और उस मौत में से खुदा निजात ले आए, कैसा बड़ा काम है, कोई छोटा काम है। इसकी मिनिस्ट्री ये है, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री ये है, यीशु मसीह की खिदमत ये है कि वो he brings salvation from the plenty of sin, यानी कि वो गुनाह की सजा से निजात लाता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम पहला थमोथियुस उसका पहला बाब और 15वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया है, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। दुनिया क्या है? दुनिया गुनाह का घर है, दुनिया गुनाह का अड्डा है। कलाम ये कहता है कि वो इसलिए इस दुनिया में आया है कि वो मुझे और आपको निजात दे सके, वो गुनाह की सजा से निजात दिलाता है। अगर कोई शख्स गुनहगार है तो वो गुनाह से मुझे और आपको निजात दिलाता है। आमीन। वो मुझे और आपको निजात दिलाता है, पहली चीज। दूसरी बात खुदा के कलाम में से देखेंगे कि ही ब्रिंग्स साल्वेशन फ्रॉम द पावर ऑफ द सिन, यानी कि वो गुनाह की ताकत से निजात दिलाता है। गुनाह की ताकत से, ना सिर्फ वो गुनाह की सजा से निजात दिलाता है बल्कि गुनाह की ताकत से भी निजात दिलाता है। हाँ, गुनाह के अंदर ये कुव्वत पाई जाती है। गुनाह जो है वो इंसान को दिखेलता है कि यू डू दिस, आपने ये गुनाह करना है, कुछ नहीं होता। जिस तरह किसके साथ ऐसा हुआ जानते हैं आप? हवा के साथ इब्लीस ने उसे
धकेला गुनाह में, गुनाह की पावर के अंदर धकेला। हाँ, देख, ये देखने को खुशनुमा है और खाने को ये टेस्टी है। यू हैव टू टेस्ट दिस, आपको इसको टेस्ट करना होगा। जब आप टेस्ट करेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। गुनाह के अंदर ताकत है, गुनाह के अंदर ताकत है। पिछले दिनों में मैं एक शख्स के साथ बात कर रहा था, तो वो कहते हैं हम गुनाह नहीं कर सकते, हम गुनाह नहीं कर सकते। तो मैंने फिर उनको 3 अदवार दिखाए, बताए बाइबल मुकद्दस में, जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन। मैंने कहा भाई अभी हम सेंटिफिकेशन के अमल में गुजर रहे हैं और जब तक ये बदन है हम गुनाह करेंगे, हमसे गुनाह हो जाएगा। इसलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि जिस गुनाह का इरादा मैं करता नहीं वो मुझसे हो जाता है और जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। यही कहता है ना, हाँ यही कहता है। इसलिए कलाम ये कहता है कि ही ब्रिंग्स साल्वेशन फ्रॉम द पावर ऑफ द सिन, यानी कि वो गुनाह की ताकत से मुझे और आपको निजात दे सकता है। कलाम मुकद्दस में देखिएगा, 1 कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। अगर कुदरत उस तरफ है तो कुदरत मसीह की सलीब में भी है। अगर ताकत गुनाह में पाई जाती है तो ताकत मसीह में भी पाई जाती है। अब देखना यह है कि गुनाह ज्यादा ताकतवर है या मसीह ज्यादा ताकतवर है। इंसान सामने खड़ा है, लेकिन मैं और मेरा तजुर्बा यह कहता है कि गुनाह हार जाता है और मसीह जीत जाता है, क्योंकि उसके अंदर यह कुव्वत और ताकत पाई जाती है कि वो गुनाह की ताकत को भगा सकता है। आमीन। He brings salvation from the power of the sin, वो गुनाह की ताकत से मुझे और आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है। और अगर वो मुझे और आपको गुनाह की ताकत से छुड़ाने की कुदरत और ताकत रखता है तो फिर जरूरी नहीं है कि behold your king, अपने बादशाह को मजबूती से थाम लें, या अपने बादशाह को मजबूती से थाम ले, जो ना सिर्फ गुनाह की सजा से निजात दिलाता है, जो ना सिर्फ गुनाह की ताकत से निजात दिलाता है, बल्कि कलाम मुकद्दस में आखिरी बात ये लिखी है कि he brings salvation from the presence of sin। कलाम ये कहता है वो गुनाह की मौजूदगी से निजात दिला सकता है। आमीन। ये खूबसूरत बात है। गुनाह मौजूद हो, गुनाह बोलिएगा, आखिरी बात है। बहन शाजिया, गुनाह मौजूद हो, गुनाह बोलिएगा, गुनाह भाई, गुनाह बोलिएगा बुलंद, गुनाह मौजूद है, बोलिएगा बुलंद आवाज के साथ, गुनाह मौजूद है। कलाम ये कहते हैं कि गुनाह मौजूद है, गुनाह मौजूद है। गुनाह करने लगा हूं, ये लिफाफा किसी ने डाला है, मालूम नहीं कितना दिया, मैंने जेब में डाल लिया। गुनाह मौजूद है ना, गुनाह तो भाई मौजूद है। मैंने ये चर्च का पैसा अपनी जेब में डाल लिया, गुनाह तो मौजूद है। कलाम क्या कहता है कि वो गुनाह की मौजूदगी से निजात दिलाता है। बेशक गुनाह यहाँ पर मौजूद है, गुनाह मौजूद है, लेकिन उसके अंदर ये कुव्वत और ताकत पाई जाती है कि वो गुनाह की मौजूदगी से मुझे और आपको निजात दिलाता है। आमीन। इब्रानियों का खत उसका नामा बाप और 28वीं आयत में लिखा है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा। और जो उसकी राह देखते हैं, जो उसकी राह देखते हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि who follows him, वो जो उसको फॉलो करते हैं, वो जो उसके पीछे चलते हैं, वो जो उसकी अबाइड करते हैं, बेशक गुनाह उनके पास भी क्यों ना हो, वो उनको उस गुनाह से निजात दिला सकता है। लेकिन जरूरत क्या है कि क्या आप उसकी बाइट कर रहे हैं, क्या आप उसके पीछे चल रहे हैं, क्या आपने मसीह को होल्ड किया, पकड़ा हुआ है, बिहोल्ड है, या फिर नहीं? अगर तो आपने मसीह को मजबूती के साथ पकड़ा है तो वो ना सिर्फ आपको गुनाह की सजा से निजात देगा, गुनाह की ताकत से निजात देगा, गुनाह की मौजूदगी से भी आपको निजात देगा। वो आपको गुनाह की मौजूदगी से भी, ठीक है। अक्सर मैं ये कहता हूं
कि लोनलीनेस एंड डार्कनेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इन तीन चीजों से अपने बच्चों को दूर रखना है। लोनलीनेस, तन्हाई, फिर दूसरी बात अपॉर्चुनिटी, और तीसरी बात डार्कनेस। इन तीन बातों से आपने अपने बच्चों को दूर रखना है। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी भी हो, अगर डार्कनेस भी हो, और तीसरी, और अगर तन्हाई भी हो, तो जहां पर तन्हाई होती है गुनाह तो आता है ना। हवा तन्हा थी, गुनाह आ गया। कलाम ये कहता है कि अगर तू तन्हा भी होगा, अगर क्या डार्कनेस भी होगी, तन्हाई भी होगी, अंधेरा भी होगा और मुहैया भी होगा सब कुछ, तो भी गुनाह तेरे आगे होगा। लेकिन कलाम ये कहता है खुदावन यीशु मसीह तुझे गुनाह की प्रेजेंस से, गुनाह की मौजूदगी से बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। तो फिर जिस मसीहा के पास ऐसी कुदरत हो, ऐसी ताकत हो कि वो गुनाह की सजा से, गुनाह की ताकत से और गुनाह की मौजूदगी से मुझे और आपको बचा सकता है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हम मसीह को बिहोल्ड कर लें, हम मसीह को पकड़ लें। आमीन। और अगर हम मसीह को पकड़ लेंगे तो यकीनन हम इन तमाम तर बातों पर गालिब आ जाएंगे। वी हैव टू लुक एट द मैस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ द किंग। हमें उसकी खिदमत को, हमें उसकी महारत को और हमें उसकी अजमत को देखने की जरूरत है। जब हम उसकी अजमत को, महारत को और उसकी खिदमत को देखेंगे तो यकीन हम उसके पैरोकार हो जाएंगे और हम उसको अपनी जिंदगी में वेलकम करेंगे कि यीशु तू आ और मेरी जिंदगी को बचा ले। आमीन। आज कौन कौन है जो ये चाहता है कि मैं मसीह को बिहोल्ड कर जाऊं? बिहोल्ड योर किंग्स। कौन चाहता है कि मैं मसीह को मजबूती के साथ पकड़ लूं? जो चाहता है कि मैं मसीह को पकड़ लूं, मैं मसीह को जाने ना दूं, मसीह मेरी जिंदगी का पुश्ता बन जाए, दे हैव टू स्टैंड। वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए जल्दी के साथ। याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मसीह को मजबूती के साथ पकड़ना है, और जो बैठे रहे शायद वो मसीह को मजबूती के साथ नहीं पकड़ेंगे। इसलिए अगर जो जिंदगियां ये चाहती हैं कि आप मसीह को मजबूती के साथ पकड़ लें, वो खड़े हो जाएं। आए सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, आए सब अपने आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को खुदा की पाक हुजूरी में झुका दीजिएगा। हम दुआ करेंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदावन मुझे छू दे, मुझे बरकत दे, और खुदावन मैं तुझे बिहोल्ड करना चाहता हूं। हालेलुया। आसमानी खुदावंद, मैं यीशु के नाम के वसीले से आज तेरे लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम के लिए तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूं कि बाप तूने अपने कलाम की बड़ी कुदरत को नाजिल किया है। खुदावंद तूने अपने लोगों को बताया है कि अगर ये तेरे बेटे और बेटियां, इन्होंने तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को बिहोल्ड कर लिया, इन्होंने पकड़ लिया, तो ये गुनाह की सजा से निजात पाएंगे, ये गुनाह की मौजूदगी से सजा पाएंगे, निजात पा जाएंगे, जिंदगी मिल जाएगी, बरकत मिल जाएगी, शादमानी मिल जाएगी, तेरा नाम झुलाल पाएगा खुदा। पर यीशु के नाम के वसीले से इन जिंदगियों को फजल बख्श दे कि खुदावन ये मसीह को बिहोल्ड कर जाए, ताकि सारा जलाल तेरे ही नाम को मिले, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। आमीन, आमीन, हालेलुया।